आगे बढ़ेंगे और अब आपको रिश्तों की उस कलंक कथा के बारे में बताते हैं जो गोवा से सामने आई। मैंने याद कल ही आपको बताया था 39 साल की महिला के बारे में जो एक एआई कंपनी की सीईओ है, कामयाब बिजनेस विमेन, लेकिन पति से बदला लेने के लिए उसने अपने बेटे की 4 साल की मासूम की हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस महिला का एक बार प्रोफाइल देख लीजिए। इन महिला का नाम सूचना सेठ है। सूचना सेठ द माइंडफुल एआई लैब की फाउंडर और सीईओ है एआई, और 4 साल से अधिक समय से इस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को चला रही है। वो अमेरिका के बॉस्टन में एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। बेंगलुरु में सीनियर डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुकी हैं। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स डिग्री इन्होंने ली है। मतलब एक हाईली प्रोफेशनल, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, सक्सेसफुल महिला है जिसने ऐसी खतरनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर भी ना सिरन उठती है। हर कोई बात से हैरान है। 4 साल के मासूम को, अपने बच्चे को मार डाला। अब आप देखिए इस हत्याकांड की जांच में अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है और ऐसा लगता है कि तकिया किसी चीज से उसका मुंह दबाया गया। 4 साल के बच्चे का, बच्चे के चेहरे और छाती में सूजन था और उसके नाक से खून भी निकला हुआ था। सोचिए कितनी बेरहमी से इस महिला ने अपने ही 4 साल के मासूम को मार डाला। दूसरी बड़ी बात यह है कि होटल के जिस कमरे में ये महिला रुकी थी ना, वहां से कफ सिरप की 2 खाली बोतल भी मिली है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसने पहले ही बच्चे को कफ सिरप की हैवी डोज दे दी थी, जिससे वो बेहोशी की हालत में पहुंच गया। उसके बाद तकिए से चेहरा दबाकर उसकी जान ले ली। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस महिला ने बच्चे को मारने के बाद कैंची से अपने हाथ की कलाई काटने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। एक मां अपने 4 साल के मासूम बेटे का कत्ल करती है। 24 घंटे तक बेटे के शव के साथ रहती है, फिर उसी लाश को एक बैग में पैक करती है, फिर एक कैब में वो लाश वाला बैग रखकर वो 550 किलोमीटर लंबे सफर पर निकलती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाती, कैब ड्राइवर अचानक गाड़ी को एक पुलिस स्टेशन पर ले जाता है। ये कहानी जितनी बेचैन करने वाली है, उससे ज्यादा वो वजह परेशान करती है जिस वजह के लिए एक मां ने अपने मासूम बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। न्यूज 18 के पास बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें इस हत्याकांड को कब और कैसे अंजाम दिया गया इसकी एक जानकारी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की दम घुटने से मौत हुई और बच्चे के चेहरे और चेस्ट में सूजन मिली है। हत्यारी मां ने उस मासूम के चेहरे को इतनी जोर से दबाया था कि उसके चेहरे की नसें तक बाहर आ गई थी। डॉक्टर के मुताबिक तकिए या कुछ और चीज से बच्चे का चेहरा दबाया गया, जिसके बाद दम घुटने से बच्चे ने दम तोड़ा। वारदात के वक्त मासूम की नाक से खून भी निकला था। पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले बच्चे की हत्या कर दी गई थी, यानी 6 जनवरी को जब आरोपी मां बेंगलोर से गोवा आई, उसी दिन होटल में आकर बच्चे की हत्या की और अगले 24 घंटे तक वो बच्चे की लाश के साथ कमरे में मौजूद रही। इसके बाद रविवार की शाम को गोवा से बेंगलोर के लिए निकली। बच्चे की लाश को एक बैग में पैक करके साथ ले जा रही थी। गोवा पुलिस ने आरोपी सूचना सेठ को सोमवार रात कर्नाटक से सटे चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया था, जब वो बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रही थी। And asked about the whereabouts about the boy, and when she said the boy has been asked to stay with one of her friends in Madgaon. So Paresh insisted for the details of the address of the place where the boy has been asked to stay.
So she gave address which was verified by PI Fathoda, and when PI Fathoda was asked to verify, when PI Fathoda went to verify that address was found to be fake. पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि बेटे की हत्या के बाद आरोपी मां ने भी सुसाइड की कोशिश की थी। उसने अपनी कलाइयों को किसी धारदार हथियार से काट लिया था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर सूचना सेठ बेंगलोर से गोवा क्यों आई थी। गोवा पुलिस ने उस होटल में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है, जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस तरह से पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस अवरोध को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो उसको अरेस्ट किया है और बाकी हमारी जो एसपी नॉर्थ और पूरी टीम यानी उस केस के लास्ट अंत तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी की फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ ने 2010 में केरल के रहने वाले वेंकट रमण से लव मैरिज की थी। शादी के 9 साल बाद यानी 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ, लेकिन उसके 1 साल बाद से ही दोनों के रिश्ते तल्ख हो गए और सूचना ने अपने पति वेंकट रमन को 2020 में तलाक दे दिया। अदालत ने तलाक को मंजूर करते हुए फैसला सुनाया था कि सूचना का पति अपने बेटे से हर रविवार मुलाकात कर सकता है। हालांकि आरोपी महिला इस फैसले से नाखुश थी और वो बेटे को पिता से मिलने नहीं देना चाहती थी। 4 साल के उस मासूम बेटे को मालूम नहीं था कि पति पत्नी का झगड़ा या तलाक क्या होता है। उसे तो मम्मी पापा दोनों चाहिए थे, लेकिन जब जब उसके मुंह से पापा निकलता था तब तब पति के लिए सूचना की नफरत और गहरी हो जाती थी। हैरानी इस बात की है कि जिस बेटे को अपने पास रखने के लिए एक मां ने कानूनी लड़ाई लड़ी, आखिर उसके दिलो दिमाग पर इतनी हैवानियत कैसे छा गई कि उसने अपने मासूम बेटे का गला घोंट दिया। लोग हैरान हैं कि आखिर एक मां के हाथ इस वारदात को अंजाम देते वक्त कांपे क्यों नहीं।